ओम शांति। बहुत समय पहले किसी देश में एक राजा था जिसे बहुत पढ़ने का शौक था। हर दिन नए नए बुक्स, किताबें, ग्रंथ, शास्त्र वो पढ़ता था। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते एक दिन उसके हाथ में एक किताब आई, जो किताब वैराग के ऊपर लिखी हुई थी। और वो किताब पढ़ते पढ़ते वो बहुत प्रभावित हो गया। उसमें वैराग की ऐसी बातें लिखी थी जो आज तक उसने कभी नहीं सुनी या पढ़ी थी। और उस किताब की वजह से उसके मन में भी वैराग उत्पन्न हुआ। और जब वो इस किताब को पढ़ रहा था और सोच रहा था कि ये किसने लिखी है, इतनी ऊंची बातें, इतनी गहरी बातें जो आज तक किसी शास्त्र में लिखी नहीं थी, ऐसी इसमें लिखी हुई है। तो वो राजा उसके लेखक का नाम पढ़ता है किताब के और सोचता है कि मुझे इस व्यक्ति से मिलना है जिसने इतनी ऊंची बातें लिखी है वैराग के विषय में। उसके जीवन में वैराग कितना होना चाहिए। तो वो खोज चालू करता है उस लेखक की। पूरे राज्य में ढूंढता है, उस लेखक को नहीं मिलता। यहां वहां सैनिक भेजता है और आखिर एक दिन उस लेखक का पता चलता है। तो राजा उस लेखक से मिलने जाता है और जैसे ही उसके घर में जाता है, देखता है कि वो लेखक अपने घर में है और अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से बहुत खेल-पाल प्यार कर रहा है। एकदम आसक्त है। जैसे संसार के लोग अपने बच्चों का बहुत प्यार करते हैं, पालना करते हैं। तो उसको, राजा को एकदम धक्का बैठता है। राजा सोचता है, मैं तो सोच रहा था ये व्यक्ति बहुत ही वीतराग, वैरागी है, परंतु इसके घर में आने के बाद जब देखता हूं तो ये तो एक मामूली सांसारिक व्यक्ति जैसा है। इतना आसक्त है पत्नी में, इतना आसक्त है अपने बच्चों में। तो उसको थोड़ा सा धक्का लगता है। तो राजा उससे मिलता है, उस लेखक से जिसने वो वैराग पर किताब लिखी होती है। तो राजा उससे पूछता है कि ये किताब आपने ही लिखी है? वो कहता है, हाँ मैंने ही लिखी है। तो राजा चुप हो जाता है, परंतु उस लेखक को समझ में आता है कि राजा थोड़ा सा मुश्किल में है। तो वो लेखक कहता है कि आप भोजन कर ले, फिर हम थोड़ा बाहर चलेंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद वो राजा को लेकर जाता है। वहां एक दुकान होती है, वहां पर तलवार बेची जा रही होती है। बहुत अच्छी अच्छी तलवारें होती है। तो राजा के साथ वो लेखक उस दुकान पर आता है। लेखक उस दुकानदार से पूछता है कि सबसे अच्छी वाली तलवार बताओ। तो वो दुकानदार बहुत अच्छी शक्तिशाली तलवार बताता है। तो वो कहता है, क्या आपने कभी ये तलवार चलाई है? दुकानदार से पूछता है लेखक कि आपने कभी ये तलवार चलाई है? तो दुकानदार कहता है, हमारा काम तलवार चलाना नहीं है, तलवार तो वो सैनिक चलाते हैं युद्ध के मैदान में, हम तो खाली बनाते हैं। तलवार कैसे चलानी है इसका हमें कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि तलवार चलाने के लिए तो शूरवीर चाहिए, शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए, साहसी व्यक्ति चाहिए। कोई भी तलवार नहीं चला सकता, हम तो खाली बनाते हैं बस। तो लेखक कहता है, क्योंकि मैंने वैराग पर किताब लिखी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वैरागी हूं।
वैरागी तो बनना आप जैसे शूरवीर व्यक्तियों का काम है। वैराग पर लिखना आसान है, वैराग पर बोलना आसान है, वैराग पर प्रवचन करना आसान है, परंतु वैसा ही वैराग जीवन में आ जाए, वैसा ही बेहद के वैराग का सूर्य जीवन में प्रकट हो जाए, वही वैराग की नई किरण, नई सुबह जीवन में आ जाए। ये थोड़ा मुश्किल है। लिखने से, बोलने से, प्रवचन करने से, सोचने से केवल वैराग नहीं आएगा, और बिना बेहद के वैराग के अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, तुम सारे विश्व की सेवा नहीं कर सकते। तो आज हम चर्चा करेंगे वैराग का प्रभात। प्रभात अर्थात सुबह, मॉर्निंग। क्या हम करें जिससे जीवन में वैराग आ जाए, वो वैराग केवल थियरी न रह जाए, परंतु जीवन में धारण हो जाए, और उस बेहद की वैराग की स्थिति में हदों से निकलकर आत्मा बेहद में पहुंचे और सारे समग्र विश्व की सेवा करे। तो क्या हम करें जिससे जीवन में जो राग है खत्म हो जाए, जीवन में जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, उसका नाश हो जाए। एक है राग, एक है विराग। राग अर्थात आसक्ति, विराग अर्थात आसक्ति का अभाव। जैसे अंधकार है और प्रकाश है, अंधकार अर्थात जहां प्रकाश का अभाव है, उसी तरह वैराग अर्थात जहां पर राग का अभाव है। ईश्वरे अनुराग विषय विराग। अध्यात्म का लक्ष्य है विषय विराग, ईश्वरे अनुराग। अनुराग अर्थात प्यार, प्रेम, आसक्ति। संसार से आसक्ति को हटाकर परमात्मा में प्रेम, आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट करना, ये जीवन का लक्ष्य है। तो क्या हम करें जिससे जीवन में वैराग का उदय हो, वैराग का प्रभात हो, वैराग की सुबह फिर लौट आए। बेहद का वैराग, ये शब्द हमने हमेशा सुन रखा है, परंतु इसको कितना जीवन में लाया है और कितना गहराई से इसको समझा है। ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें वैरागी नहीं बनने देती, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हमें वैराग होना चाहिए, उसकी हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ऐसी कम से कम 10 बातें जिससे हमें आंतरिक वैराग उत्पन्न करना है। जब तक ये बातें हैं तब तक हम तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन पाएंगे। जब तक ये बातें हैं तब तक गैलोप, तेजी से दौड़ इस पुरुषार्थी जीवन में नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि जब तक ये 10 बातें हैं तब तक बुद्धि कहीं ना कहीं फंसी हुई रहेगी, लगी हुई रहेगी, चिपकी हुई रहेगी। तो
ऐसी कुछ बातें जिनके विषय में आपने सुना भी है, परंतु आज इस भट्टी के वायुमंडल में केवल उन्हें सुनना नहीं है, परंतु सुनते सुनते ही त्याग करते जाना है। जैसे जैसे शब्द कान में पड़ेंगे, उसी समय सुनते सुनते ही संकल्प करते जाना है अंदर ही अंदर। जैसे भागवत में दिखाया है, गोकर्ण और धुंधुकारी, धुंधुली नाम की एक स्त्री होती है, एक ब्राह्मण होता है आत्माराम नाम का, उसके बच्चे नहीं होते, किसी साधु के पास जाता है, कोई फल देता है, वो फल अपनी पत्नी को देता है धुंधुकारी, परंतु वो पत्नी वो फल खुद ना खाके ये समझ के कि बच्चा होगा उसको कौन देखेगा, पड़ोसी को खिला देती है। पड़ोसी स्त्री जो होती है वो एक गाय को दे देती है, तो गाय को एक बच्चा होता है और फिर उस पड़ोसी को भी बच्चा होता है, पड़ोसन जो होती है। तो ऐसे दो बच्चे हो जाते हैं। जो गाय से बच्चा होता है वो बहुत ज्ञानी निकलता है, जिसका नाम गोकर्ण निकलता पड़ता है, और जो पहली स्त्री होती है उसकी पत्नी, उसको भी बच्चा हो जाता है, उसका नाम होता है धुंधुकारी, जो इतने पाप करता है कि पिता चले जाते हैं, और माँ होती है उसको भी मार देता है। और धुंधुकारी इतने पाप करता है, घर में वेश्याओं को लेके आता है, और वो एक दिन सब मिलके उसको मार देती है, और इस तरह से धुंधुकारी की मृत्यु हो जाती है, और वो प्रेत योनि में चला जाता है, भटकने लगता है। और फिर उसका भाई जो गोकर्ण होता है, गाय से जन्म हुआ, जिसके कान गाय जैसे होते हैं, ऐसी कहानी भागवत में है, जो बहुत ज्ञानी बन जाता है, वो वापस आता है और धुंधुकारी अपने भाई से कहता है, मुझे मुक्ति दिलाओ, मैंने बहुत पाप किए और अब मैं भटक रही हूं, भटकती हुई आत्मा बन चुकी हूं। तो गोकर्ण अपने भाई धुंधुकारी को 7 दिन तक भागवत कथा सुनाते हैं, और एक खंबा होता है जहां पर 7 रस्सी गठाने बांध के रखते हैं। जैसे जैसे एक एक दिन पूरा होता है, एक एक गांठ खुलती जाती है, और 7वें दिन जब भागवत कथा पूरी हो जाती है, तब वो धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, भागवत सुनते सुनते और सुनने के बाद। कई मुरलियों में आया है, ये दुनिया धुंधुकारी दुनिया है, साकार मुरलियों में आता है, धुंधला है यहां पर सब। तो आज भी वैराग की हम आपको ऐसी 10 बातें बताएंगे, एक एक बात सुनते सुनते जैसे वहां पर गांठ खुलती गई और वो प्रेत योनि में भटकता हुआ धुंधुकारी मुक्त हो गया, वैसे ही अंतर मन में जो सूक्ष्म गांठें हैं लगाव की, सुनते सुनते उन्हें खोलते जाना है, और स्वयं को सभी राग से, सभी लगाव से, सभी आसक्ति से, सभी अटैचमेंट से, सभी अट्रैक्शन से, प्रलोभनों से, टेम्पटेशन से मुक्त करना है। सबसे पहला राग या जिससे विराग लाना है वो है व्यक्ति। इस ब्राह्मण जीवन में हर एक को अकेले चलना है, यहां कोई किसी का साथी नहीं। जब जब कोई किसी को साथी बना देगा उसी में फंस जाएगा, और मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। आज साथी है, कल वही धोखा देगा। आज जिससे बहुत प्यार किया वही अविश्वास करेगा, वही अपमान करेगा, इंसल्ट करेगा। सबसे पहला राग व्यक्तियों में राग है, व्यक्तियों की प्रवृत्ति को समझना है।
व्यक्ति के स्वभाव को समझना है। व्यक्ति जो कुछ करते हैं सब कुछ स्वार्थ है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब करहि प्रीति। संसार के मनुष्य जो प्रेम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? स्वार्थ, निहित स्वार्थ समाया है उसमें, वेस्टेड इंटरेस्ट। यदि मन व्यक्तियों में फंसा है तो भाग नहीं सकेगा। परम धाम की यात्रा अकेले की यात्रा है। आत्मा यहां से उड़ नहीं सकेगी। याद करेंगे बाप को और याद आएगी उस व्यक्ति की। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, पति पत्नी, बच्चा बच्ची, साथी, दोस्त, संसार का कोई भी व्यक्ति, सोशल मीडिया का कोई ग्रुप मेंबर, कोई भी हो सकता है। अपने मन को मनुष्य से हटाते जाना है और एक ईश्वरीय अनुराग, व्यक्तियों के संबंधों में दोष बुद्धि होनी चाहिए। ये जो संबंध है संसारिक, अल्पकालीन, थोड़े समय के, स्वार्थपूर्ण है, और जो दिखाई दे रहे वैसे वो नहीं है। ऊपर से प्रेम दिखाई दे रहा है परंतु अंदर से धधकती हुई वासना है। ऊपर से निर्मल प्रेम है परंतु अंदर से काम विकार है। जो सौगात दी जा रही है, ऊपर से सौगात है, गिफ्ट है, परंतु अंदर से काम वासना की पूर्ति का आह्वान है। ऊपर से जो केयर अटेंशन है उसके पीछे कामना है कि तुम भी कभी मेरी केयर अटेंशन ध्यान रखना। ऊपर से व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है वह नहीं है। जो दिखा रहा है मैं ये हूं, वो ऐसा नहीं है। जो दिख रहा है वो शायद ढोंग है, मेकअप है, एक्चुअल फेस कुछ और है, और आत्मा उसे देख नहीं पाती और उसके प्रेम में फंसती है, आसक्त होती है। संडे की मुरली कुमारी अर्थात किसी भी तरफ आंख न डूबे, ना उसके तरफ किसी की आंख डूबे। कुमारी अर्थात जो किसी से भी प्रभावित ना हो, कुमारी अर्थात जो कहीं पर भी आकर्षित ना हो। व्यक्तियों में जो लगाव है, जो आसक्ति है, उसको हटाना है। एक तरफ भगवान, एक अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। बाबा ने कहा एक तरफ बाप खड़ा है 1000 भुजाओं सहित और दूसरे तरफ 2 भुजाओं वाले मनुष्य है। फिर भी बाप को छोड़कर 2 भुजाओं वाले की तरफ जाते हो क्यों? संडे की मुरली, बाप है क्विक सेवाधारी, दूसरे साथियों को बुलाना पड़ता है, फिर वो तैयार होंगे, फिर वो आएंगे, पर बाप है क्विक सेवाधारी, सेकंड से भी कम समय में आ जाता है। परंतु वो पुकार दिल की होनी चाहिए, आर्त पुकार होनी चाहिए, ऊपर ऊपर ढोंग नहीं, मुख की पुकार नहीं, हृदय की पुकार। मन को वैरागी करना है व्यक्तियों से। दूसरा, वस्तु, संसार की वस्तुओं में मोह, संसार की वस्तुओं से आसक्ति। ये आत्मा भूल रही है कि संसार की जो भी चीजें सब विनाशी है। ये जो घर खड़ा करके रखा है, आज सुबह की मुरली, लास्ट लाइन मुरली की, अच्छा से पहले, जो अमीर है वो गरीब हो जाएंगे, जो साहूकार है उनका सब कुछ क्या होगा?
सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। क्या कहा बाबा ने? जो अब बाप समझाते हैं, यहाँ के गरीब वहां साहूकार बनेंगे और साहूकार का सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, संसार की सभी वस्तुएं जिसको पकड़ के रखा है, जिससे इतनी आसक्ति है, ये हम भूल रहे हैं कि ये वस्तु आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगी। कोई भी वस्तु किसी की नहीं है। हाँ, उसकी संभाल जरूर करो यदि दी गई है, परंतु उसमें आसक्त हो जाना, चाहे वो घर हो, चाहे घर में रखी हुई वस्तुएं हो, कुछ भी, मन वस्तुओं में आसक्त होता है। संभाल करते करते संग्रह वृत्ति आ जाती है और चीजों का संग्रह करके रखता है। इतने संग्रह की हुई चीजें हैं कि ना खुद यूज करता है, ना दूसरों को करने देता है। एक भाई अब ये भी सुना रहे थे, उनकी युगल इतनी शॉपिंग करती है, सब ज्ञान में है, कि कुछ कुछ साड़ियां हैं जो लेके रखी है, परंतु अभी तक उसका टैग भी नहीं खुला है, अभी भी पैक ही है, पर लेके रखी है हर साल की। जमा कर रहे, बस जमा कर रहे, जमा कर रहे। संग्रह वृत्ति। तो दूसरा लगाव कौन सा है? वस्तुओं से। मेरा किस वस्तु में लगाव है, स्वयं की चेकिंग स्वयं करनी है। और जहां जहां लगाव है, सोचना है अंत समय वही चीज काम में आएगी। जैसे एक व्यक्ति है, बूढ़ा हो गया, मर रहा है, सारा उम्र सांसारिक धंधा धोरी में लगा रहा, मरने का समय समीप आ गया, अपने 3 बेटे और 1 बेटी का नाम भगवान के नाम पर रखा, ताकि इनकी याद में कम से कम भगवान का नाम तो ले लूं। मरते समय कहा पत्नी ने, आप चिंता नहीं करो, हम सब साथ में हैं। पहले बेटे का नाम रखते हैं शंकर, तो पत्नी कहती है, ये देखो ये आपका पहला बेटा है, ये देखो ये कौन खड़ा है आपके पास। तो वो कहता है ये मेरा पहला बेटा है, परंतु शंकर नाम नहीं निकलता। दूसरे बेटे का नाम होता है नारायण, पत्नी कहती है देखो आपका ये कौन खड़ा है। वो देखता है और कहता है ये मेरा दूसरा बेटा है, पर नारायण शब्द नहीं निकलता है। तीसरा बेटा खड़ा होता है, ये कौन है? ये विष्णु, परंतु विष्णु शब्द नहीं निकलता है। छोटा बेटा खड़ा है, बेटी खड़ी है, तो माँ कहती है ये देखो कौन खड़ी है, तो वो कहता है ये मेरी बेटी है राधा। वो नाम नहीं लेता, परंतु फिर वो कहता है अरे मूर्खो, सब लोग यहां हो तो दुकान में कौन है? और शरीर छोड़ देता है। नाम किस लिए रखे थे भगवान के? ताकि मरते समय कम से कम इनके नाम ले लूं तो भगवान का नाम मुक्त हो। परंतु बुद्धि में क्या था? दुकान। तो एक तो मनुष्यों की, व्यक्तियों की आसक्ति है, और दूसरा वस्तुओं की, तीसरी आसक्ति धन में आसक्त होता है। ब्राह्मण आत्माएं सोचती है कि बाबा की सेवा करनी है, बहुत धन कमाया जाए और फिर बाबा के यज्ञ में डालेंगे। परंतु धन कमाते 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 इतने खो जाते हैं कि बाबा और बाबा की सेवा एक तरफ रह जाती है। अपनी ग्रीड को नीड का नाम देते हैं। ग्रीड अर्थात लोभ, नीड अर्थात नेसेसिटी, आवश्यकता। तो धन आवश्यक है, परंतु व्यक्ति जितना चाहता है उतना आवश्यक नहीं है।
और वो यदि मिल भी जाए तो भी वो दुखी रहेगा, अतृप्त रहेगा, क्योंकि धन का स्वभाव है कितना भी मिल जाए व्यक्ति दुखी ही रहता है। इसके लिए धन को सफल करना है, अपने लिए रखना, भविष्य के लिए रखना और यज्ञ सेवा बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ भूल कर दिन रात पैसे के पीछे पागल है, ये बिजनेस वो बिजनेस, इतनी नौकरी कर रहे कि पूरी नौकरी में 15-20 घंटे जा रहे हैं, और ज्ञान के लिए और योग के लिए और तपस्या के लिए और मुरली के लिए और अमृत वेला नुमा शाम के लिए कोई समय नहीं। तो धन से विराग आए बहुत अच्छा है, परंतु आसक्ति नहीं। जैसा वो बैंक का ऑफिसर होता है, दिन भर पैसे गिनता है, परंतु अनासक्त, क्योंकि उसको पता है ये मेरे पैसे नहीं है, बैंक के। कोई अगर डिपॉजिट कर दे तो भी ज्यादा खुशी नहीं, कोई विड्रॉ करके ले जाए तो भी खुशी नहीं। तो तीसरा लगाव है धन। चौथा पद। चाहे लौकिक में या अलौकिक में, पद की कामना, पद में मोह, पद से आसक्ति, ये पद मिल जाए, पोजीशन, स्टेटस, ये एक लगाव है। चाहे कोई इस यज्ञ में सबसे आगे वो है जिसकी स्थिति आगे है। अगर आगे जाना है तो पवित्रता में आगे जाना है। उस पद में आगे जाने से कुछ नहीं मिलने वाला, आगे आगे करने से कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा किससे? पवित्रता और स्थिति आगे रहने से। अगला लगाव है या जिससे वैराग लाना है वो है फैशन। संसार की फैशन, संसार की रंगीन दुनिया, संसार के कपड़े, संसार का मेकअप, प्रसाधन, साधन, ये सारा आत्मा का श्रृंगार नहीं है। आत्मा का श्रृंगार क्या है? ज्ञान। आत्मा का श्रृंगार क्या है? दिव्य गुण। आत्मा का श्रृंगार क्या है? पवित्रता। आत्मा का श्रृंगार क्या है? शक्तियां, सादगी, सिंप्लिसिटी। पैशन भी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को पकड़ के रखती है। जैसा संसार बह रहा है उसी तरह बहने लगते हैं। तो अपने आप को ये जो फैशन है, फैशन करनी है तो स्पिरिचुअल फैशन, अपने आप को दिव्य गुणों के गहनों से सजाना है। स्वमान की भिन्न भिन्न ड्रेस पहननी है। संसार की क्रीम और पाउडर को क्या कहा बाबा ने? संडे की मुरली सुनी है सबने? कुमारियों से मुलाकात, क्या कहा? सुनी है ना सबने? सांप। तो फैशन। अगला है साधन। मोबाइल, डिजिटल साधन, जितने भी डिजिटल साधन है उसमें भी व्यक्ति आसक्त हो जाता है, फंस जाता है। और पुरुषार्थ में मदद के लिए उनका प्रयोग करने के लिए उसको लिया था, परंतु अब पुरुषार्थ में मदद नहीं, वही बाधा बन गया है। किसी ने बहुत अच्छा मैसेज भेजा था, आज इंटरनेट फ्री है या हम? इंटरनेट फ्री है या फिर हम फ्री है? फ्री कौन है ज्यादा? फ्री हो गए हैं। तो अगला है, कितना नंबर हो गया? 6 साधन। 7वां है साइट सीइंग।
ये देखूं वो देखूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, इधर से जाऊं उधर से जाऊं, इसको मिलूं उसको मिलूं, ये देखूं वो देखूं, साइट सीइंग, ट्रिप, इधर जाना उधर जाना, इसको देखना, ये जगह देखना वो जगह देखना, ज्ञान योग जीरो। और खाली सारी बुद्धि किस में लगी है? साइट सीइंग में। इधर घूमने जाना उधर घूमने जाना, यहां घूमने जाना वहां घूमने जाना। और उनको कहो भट्टी है आओ, तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। साइट सीइंग के लिए टाइम है, भट्टी के लिए टाइम नहीं है। मधुबन में जाओ तो टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं मिल रही है, परंतु कश्मीर घूमने के लिए छुट्टी है। यदि जाना ही है, यदि जाने का अवसर आ जाए तो वो ज्ञान युक्त यात्रा हो, योग युक्त यात्रा हो, ज्ञान के योग की सेवा की यात्रा हो, तो डिजिटल साधन। अगला है स्थान। स्थान से लगाओ। योगी अर्थात किसी भी स्थान में आसक्त नहीं है। आज यह है कल कहीं और, नहीं तो वो स्थान की आसक्ति भी उसे पकड़ के रखती है। आज यह है, अचानक कुछ हो जाए, भूकंप आ जाए या कुछ हो जाए तो फिर दुख होता है, स्थान छोड़ने में दुख होता है। संसार में द्वापर युग से जो सन्यासी थे उनके नियम थे 3 दिन से ज्यादा एक जगह नहीं रुकते थे। क्यों? मोह हो जाता है स्थान से। रहना भले एक जगह, परंतु मन की तैयारी हो कि आज ये जगह है कल नहीं रहेगी। मन में संकल्प रखना है आज है कल नहीं होगा, तो स्थान दुख नहीं देगा, नहीं तो स्थान बहुत दुख देगा। स्थान छोड़ना पड़ेगा तो दुख होगा, क्योंकि स्थान से आसक्त है। वो ऑफिस भी हो सकता है, वो घर हो सकता है, वो सेवा केंद्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जहां हैं कल कहीं और रहेंगे, और जो जहां फंस गया उसे दुख हो गया। ट्रेन की एक यात्रा हम कर रहे हैं, एक बुगी में हम बैठे हैं, 3-4 साथी है, जिसका जहां स्टेशन आ जाएगा उतर जाएगा। हम सोचे कि नहीं हम लोग सभी साथ में ही रहे और ऐसे ही रहे, ऐसा नहीं होगा। किसी ना किसी को जाना पड़ेगा बीच में से, किसी की मृत्यु, किसी की बीमारी, किसी का अपना स्टेशन आ जाएगा। तो स्थान से भी लगाव नहीं, स्थान के लगाव से भी धीरे धीरे क्या करना है? खुद को मुक्त करना है। हाँ, किसी स्थान पर से लगाव रखना है तो परम धाम एक अच्छा स्थान है जिससे लगाव रखना है। सूक्ष्म वतन से लगाव रखना है, सतयुग से लगाव रखना है। कल कहा था ना, एयर कंडीशन टिकट फर्स्ट क्लास। अगला लगाव है अपनी विशेषताओं से लगाव। मैं अच्छा हूं, मुझ में ये गुण है, इस लगाव से भी स्वयं को मुक्त करना है। जो कुछ है वो किसने दिया है? ऊपर से आया है, भगवान का दिया हुआ है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। उसका दिया हुआ ये समझना कि मेरा है और उसको पकड़ लेना, आत्मा को नीचे गिराएगा। तो विशेष कितने हो गए? 9। लास्ट 10th, नेगेटिव और व्यर्थ, ये सबसे सूक्ष्म लगाव है। कोई नहीं चाहता कि व्यर्थ सोचे या नेगेटिव सोचे, परंतु नेगेटिव में आसक्ति है, नेगेटिव सोचने में आसक्ति है, नेगेटिव सोचने की ही आदत है और व्यर्थ सोचने की आदत है। और जो सुबह कहा, इससे यदि मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? मुरली का मंथन, मुरली का अध्ययन, अंडरस्टैंडिंग, चर्निंग, लिखना, पढ़ना, चर्चा करना, ताकि इससे समर्थ संकल्प हमको मिले। कोई भी एक वाक्य कहीं से भी उठा लेना और उसका चिंतन करना। जैसे आज स्लोगन में कहा है, खुशनसीब वो है जो कौन? जो क्या करे? खुश रहे और खुशी बांटे।
जिसके पास खुशी का खजाना है वो खुशी का खजाना बांटे। ये चिंतन का विषय है, कैसे हम खुशी बांटे। जैसे अभी आपने संबंधों के विषय में लिखा, वैसे एक टॉपिक लेना है, दूसरों को खुशी कैसे बांटे, और लिखना चालू करना है। ऐसे रोज मुरली से एक एक पॉइंट लेना है और उसके ऊपर लिखना है। टॉपिक्स पर चिंतन करना है, मनन करना है, तो मन में समर्थ संकल्प आएंगे और उसके बाद स्वतः ही व्यर्थ और निगेटिव समाप्त होगा। तो ऐसी ये 10 बातें हैं। बातें तो बहुत है, समय अभी हो रहा है, इसलिए इन 10 बातों से मन में वैराग लाना है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। पहली व्यक्ति, दूसरा वस्तु, तीसरा धन, चौथा पद, पांचवा क्या फैशन, छठवा साधन, सातवां साइट सीइंग, आठवां स्थान, नौवां अपनी विशेषताएं, और 10वां व्यर्थ और निगेटिव। तो इन 10 चीजों से, 10 बातों से स्वयं को ऊपर उठाना है और बेहद की वैराग स्थिति में स्थित करना है। अच्छा, ओम शांति।